बिहार में एनडीए के सीट बंटवारों में साथी दलों में असंतोष देखा जा रहा है। ऐसा शायद इसलिए हो रहा है कि सभी दलों को ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार की जेडीयू को जरूरत से ज्यादा सीटें दे दी गई है। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में अपने सीट बंटवारे में भाजपा को 17, जदयू को 16 और चिराग पासवान की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 5 और जीतन मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 1-1 सीट दी है। ज्वाइंट पीसी में कुशवाहा ने शामिल न होकर संदेश दे दिया कि वे बंटवारे से नाखुश है, उन्हें कम से कम 2 सीटों की उम्मीद थी। सवाल ये है कि ये छोटे छोटे कई दलों की कीमत पर नीतीश कुमार को इतनी तवज्जो देने का कारण क्या है, जबकि बाजी तो आज बीजेपी के हाथ में है। नीतीश के पास तो अब कोई ऑप्शन भी नहीं है। उन्हें सीट शेयरिंग में मिले 16 सीट जीतने के दावे पर एक सम्मान आदमी की प्रश्न चिन्ह लगा देगा। फिर बीजेपी को ऐसी क्या मजबूरी है कि वो नीतीश कुमार की हर शर्त के सामने झुकने को मजबूर है। भाजपा ने जेडीयू की तुलना में केवल 1 सीट अधिक हासिल की है। उसके पीछे भी कारण है क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में दोनों प्रमुख सहयोगियों ने समान संख्या में 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था, पर जेडीयू 16 सीट ही जीत सकी थी, जबकि बीजेपी ने अपनी सभी 17 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी। तो आइए देखते हैं कि बीजेपी के नीतीश कुमार को लेकर क्या मजबूरियां हैं जो इतना तवज्जो बीजेपी नीतीश कुमार को दे रही है। बिहार में एमओआई समीकरण का मुकाबला करने के लिए बीजेपी अभी भी कोई कारगर उपाय नहीं कर पाई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भले ही एनडीए ने आरजेडी का सुफरा साफ कर दिया था, पर 2020 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह आरजेडी ने अपनी वापसी की, उससे बीजेपी को चिंतित होना स्वाभाविक है। चुनावों के बाद सरकार एनडीए ने बना ली थी, पर लगातार आरजेडी की तलवार लटकती रही, आखिर कामयाब भी हुई। जाति सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर देखा जाए तो बिहार की आबादी में यादव 14.3% और मुस्लिम 17.7% है। मंडल की राजनीति शुरू होने के बाद बिहार में अग्र और पिछड़े के वोट इस तरह बढ़ चुके हैं कि जहां अग्रों को वोट गिरता है वहां पिछड़ों का वोट दूसरे पक्ष के लिए अधोरेखित हो जाता है। पिछड़े वोटों को आरजेडी में जाने से रोकने के लिए नीतीश से बेहतर कोई और साथी नहीं हो सकता, इसलिए बीजेपी किसी भी सूरत में उन्हें नाराज नहीं करना चाहती थी। बिहार की राजनीति में हो सकता है कि नीतीश कुमार अब अलोकप्रिय हो चुके हैं, हो सकता है कि अब उनके नाम पर वोट न मिले, पर इतना तो सही है कि नीतीश कुमार को इंडिया कैप से अलग करके बीजेपी ने इस गठबंधन की ऐसी की तैसी कर दी। नीतीश से बीजेपी को हमेशा ये डर भी रहता है कि कब और किस बहाने वो फिर पलटी मार जाए। इंडिया गठबंधन को जब से नीतीश ने बाय बाय किया, यह संगठन छिन्न भिन्न हो गया है। शायद बीजेपी के लिए नीतीश की यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। नीतीश कुमार जिस लेवल पर इंडिया को ले जा रहे थे वो बीजेपी के लिए किसी ग्रहण से कम नहीं था, पर नीतीश के अलग होने के बाद इंडिया गठबंधन के बुरे दिन शुरू हो गए। बीजेपी का इरादा जदयू पर अपना आधिपत्य जमाने का भी है। पार्टी को पता है कि नीतीश कुमार की यह अंतिम पारी हो सकती है। जदयू में नीतीश का कोई उत्तराधिकारी नहीं। ऐसे समय में बीजेपी के पास मौका होगा कि वो जेडीयू को अपनी पार्टी में विलय कर ले। इतना तो तय है कि जेडीयू नीतीश कुमार को कमजोर पड़ते ही 2 भाग हो जाएगा। कुछ हिस्सा आरजेडी में अपनी जगह तलाश लेगा तो कुछ लोग बीजेपी में अपने को मर्ज कर लेंगे। जिस तरह नीतीश कुमार आजकल बयान दे रहे हैं कि अब तो वो कहीं नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार ने एक बार फिर समता पार्टी बनाई थी, जिसका मर्ज उन्होंने जनता दल में कर दिया था और जनता दल यूनाइटेड का जन्म हुआ था। नीतीश कुमार के साथ रहने से बीजेपी को लेकर आम लोगों के बीच कई तरह के सस्पेंस चेंज हो जाते हैं। नीतीश कुमार की छवि ईमानदार नेता की रही है। बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा राजनीतिक भ्रष्टाचार का ही है। आरजेडी पर टारगेट करने के लिए एक ईमानदार नेता की छवि की तो जो जरूरत है वो नीतीश कुमार के साथ खड़े रहने मात्र से पूरी हो जाती है। इसलिए इस तरह बिहार में नीतीश के साथ रहने से बीजेपी कट्टर हिंदू पार्टी से धर्मनिरपेक्ष पार्टी में बदल जाती है। बीजेपी को लेकर अति पिछड़ों की नज़र में भी पार्टी का सब परसेप्शन बदल जाता है। नीतीश हमेशा से ही अग्रों और पिछड़ों दोनों को साथ लेकर चलते रहे। यही कारण है कि बीजेपी के साथ उनकी ठीक ठाक मिलती है। बिहार के अति पिछड़ों के वोटों के मसीहा नीतीश कुमार है, बल्कि यूँ कहे तो कोई 2 राय नहीं हो सकती है कि मंडल के बाद अति पिछड़ों की सबसे पहले चिंता करने वालों में से सबसे ऊपर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिहार में अति पिछड़ों के आरक्षण में आरक्षण तय करने वालों भी वो पहले मुख्यमंत्री बने। बिहार सरकार के जाति आधारित सर्वे के मुताबिक राज्य की आबादी में 36% करीब अति पिछड़ी आबादी है। नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं। कुर्मी वोटर्स और अति पिछड़ा वोटर्स बुरे से बुरे हालात में भी करीब 10% तो नीतीश के लिए दिल खोलकर खड़े रहते हैं। बीजेपी का भी मुख्य जोर अति पिछड़ों पर ही है। बिहार में मुस्लिम यादव समीकरण को ध्वस्त करने के लिए अति पिछड़ों को एकजुट करना एनडीए के लिए सबसे बड़ी मजबूरी है। शायद यही वजह है कि नीतीश कुमार के साथ बीजेपी की आना मजबूरी थी और बीजेपी इतना नीतीश कुमार को तवज्जो दे रही है। लेकिन क्या अब 2024 में नीतीश कुमार के बीजेपी में आने से कोई एनडीए को फायदा होगा या नहीं होगा? बीजेपी के साथ आने से, एनडीए में जुड़ने से उनको फायदा होगा या नहीं होगा, ये तो जनता ही तय करेगी।